2 दिन के भीतर देर रात तक लगातार 12-12 घंटे से ज्यादा की चर्चा करके संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। लेकिन अब दस्तक देता सवाल है, क्या संसद से जो बिल पास हो गया उसे रोकने के लिए अदालत के सहारे विपक्ष है? क्या अदालत में याचिका और सड़क पर आंदोलन से वक्फ बिल को विपक्षी दल, मुस्लिम संगठन रोक पाएंगे? बिल का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार से वाकई पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज हैं या फिर कुछ नेताओं के विरोध भर से विपक्ष उत्साहित हो गया है? और चौथा, सबसे अहम सवाल जिसकी दस्तक आगे भी बढ़ेगी, सवाल यह कि क्या अगर कोई मुस्लिम नागरिक ही वक्फ बिल का समर्थन करेगा तो उसे हिंदू कहकर पीट दिया जाएगा? इन सवालों का जवाब हम और आप मिलकर तलाशेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष को लगता है कि जो धारा 370 नागरिकता संशोधन कानून में नहीं हुआ वो अब हो सकता है। अदालत, आंदोलन और पार्टी के भीतर अंदरूनी दबाव, यही अब वो 3 तीर बचे जिनसे देश में संसद से पास वक्फ बिल को रोकने की राह पर विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन चल पड़े। शुरुआत कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हुई। बिहार में किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में अब वक्फ बिल के खिलाफ याचिका दायर की। सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जो बिल लोकसभा में विरोध के 232 के मुकाबले 288 वोट और राज्यसभा में विपक्ष के 98 के मुकाबले 128 वोट से पास हुआ, उसे अब ओवैसी और कांग्रेस के सांसद सुप्रीम कोर्ट से इस दलील पर रोक लेना चाहते हैं कि यह बिल संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। हमारी प्रॉपर्टीज है, उनसे हमारा राइट चला जाएगा, तो उसके लिए कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट जाएंगे, और क्या रास्ता है हमारे पास? अगर संख्या बल के आधार पर इस तरीके से बुलडोज किया जाएगा तो संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट की है। संविधान का कस्टोडियन तो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि किस तरह से किया गया है। जो हमारे पास लीगल रास्ते होंगे, क्योंकि मैं कोई कानूनविद नहीं हूं, तो इसके अंदर सबसे मशवरा कर करके, सबसे राय कर करके तब इसमें कदम आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ पार्टी ने संसद सदस्यों के अंतरात्मा पर छोड़ा, उनके कॉन्शियस पे छोड़ा कि अपने विवेक से आप वोट करें, वो वोट हमको मिले। अगर कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग व्हिप जारी नहीं करते तो हम कई गुना और आगे वोट मिलते हैं। सवाल है कि जो बिल राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ कानून बन जाएगा, क्या विपक्ष उसे अदालत से रोक पाएगा? जबकि इसी तरह राम मंदिर से लेकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 की आजादी और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाकर विपक्ष को झटका ही लगा। तब क्या सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह अभी वो मुस्लिम वोट है, जिसे ये दिखाया जा रहा है कि लड़ाई लड़ी गई है? ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर, माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। ये हमारा स्पष्ट सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का, कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाए। दस्तक देता सवाल यह भी है कि अदालत के साथ ही वक्फ बिल रोकने की तैयारी क्या आंदोलन से भी है? लुधियाना में पुतला जलाकर प्रदर्शन होता है, वक्फ बिल के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। कोलकाता में सैकड़ों लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन करते हैं। कोलकाता में आप देख सकते हैं जो जुम्मे का नमाज था, उसके बाद भारी तादाद में लोग जो है वो वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अब उतर गए हैं। ये जो जगह है, ये कोलकाता का पार्क सर्कस इलाका है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वो किसी के बाप का नहीं है, वो मुसलमान अल्लाह के रसूल के नाम पे चल रहा था। आज आप लोग कह रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लागू हम करेंगे। अरे आप तो कहते चांद सितारा से भी वोट दिलवाएंगे, तो क्या चांद सितारा वोट देगा? नहीं देगा। जमहूरी ढंग से, डेमोक्रेटिक वे में जो करना होगा वो किया जाएगा। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया, तरुण गोगोई को राज्यसभा भेज दिया गया, हम बर्दाश्त कर लिए। 3 तलाक का बिल लाया गया,
हम बर्दाश्त कर लिए गए, इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाए। अमेंडमेंट बिल को जो पास किया, पास करने के बाद अब इन लोग टारगेट करेंगे डायरेक्टली मस्जिद पर, मदरसा पर, ये ऑल ओवर इंडिया में चलेगा। तो हम लोग इसको अभी तक का माने भी नहीं है। ये पास हो गया, इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको मान नहीं सकते। अभी हम लोगों ने शुरू किया, ये आज का मेरा पहला एहतजाज है, इसके बाद अब कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी प्रदर्शन की आहट को भांपकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहर में संवेदनशील जगहों पर लगातार हाई अलर्ट पर पुलिस रही। लखनऊ से संभल तक फ्लैग मार्च पुलिस करती रही ताकि कहीं कोई तनाव की स्थिति ना बने। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बड़ा प्रदर्शन शुक्रवार को दिखा भी नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में मुस्लिम नागरिक सड़क पर जरूर उतरे। वक्फ बिल को लेकर जो है विरोध अभी भी चल रहा है। भले संसद से बिल पारित हो गया पर अभी भी यहाँ पे लोग जो है डटे हुए हैं। अहमदाबाद की सीधी सैयद की जाली के बाहर जो है ये विरोध किया जा रहा है। उनकी मांग है कि वक्फ जो है वो बिल वापस लिया जाए। इस विरोध का यही मतलब है कि हम मुसलमान के साथ ये जो अन्याय हुआ है ये हम नहीं चाहते। ये हमारे साथ बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है और ये पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे आलम में इस बात को हम पहुंचा के रहेंगे कि ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिश हो रही है। आज इस बिल के विरोध में है समाजवादी पार्टी। 24 घंटे से ज्यादा तक संसद के दोनों सदन में चली बहस के बावजूद मुस्लिमों के एक बड़े हिस्से में वक्फ बिल को लेकर संशय है। नतीजा ये प्रदर्शन है जिसे और आगे तेज करने का दावा भी किया जाता है। जरूरत है कि इन तक वक्फ बिल को लेकर संदेह दूर करने वाली जमीनी कोशिश हो ताकि राजनीति में कोई ऐसे प्रदर्शन का गलत फायदा उठाकर माहौल ना बिगाड़ सके।